नाज़रीन, ये आपको बताना है कि ये जो होटल मालकान है, ख़ास तौर पे जो तनूर मालकान है और ये जो इनकी एक तंज़ीम है मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन, इसने चंद ही दिन पहले एक जलसा किया जिसमें इन्होंने हुकूमत को वार्निंग दी गाय की रोटी की कीमत 18 रुपये कर देंगे। उनका कहना है कि जब 1400 रुपये का 20 किलो का थैला था आटे का, तो रोटी की कीमत 14 रुपये थी। अब हुकूमत ने 1810 रुपये कर दिया है, तो रोटी की कीमत वो नहीं हो सकती। अब रोटी की कीमत जो है 18 रुपये करेंगे। हालांकि ये सरासर ज़्यादती है, इनकी तरफ से गलत है। इन्होंने जो अदादो शुमार दिए हैं ये आप देख लें, ये डीसी ऑफिस में इन्होंने लिख के दिया अपने हाथ से। इसमें उन्होंने क्या दिया है कि रोटी इनको कितने में पड़ती है, सारा प्रॉफिट डाल के, गैस जला के, मजदूरी डाल के, बिजली का बिल डाल के, सारा कुछ। तो ये आपको बताना है कि ये किस तरह के लोग हैं कि खुद ही जाके वहाँ पे हलफ भी देते हैं और ये चीज़ें जमा कराते हैं, बाद में कहते हैं जी महंगी कर देंगे, महंगी कर देंगे। ये कैसे महंगी कर देंगे? ये आपको बताना है कि कितने में पड़ती थी पहले इनको रोटी, जब ये 14 रुपये की रोटी दे रहे हैं। 14 रुपये सरकार ने कीमत मुकर्रर किया, लेकिन नहीं दे रहे 14 की। आप रोटी लेने जाएँ तो रुपया आपको वापस करते हैं? नहीं करते। उनकी नज़र में रुपया जो है हैसियत ही नहीं रखता। अब इन्होंने जो वहाँ डीसी ऑफिस में लिख के दिया, उसमें क्या लिख के दिया है, जब 1700 रुपये का थैला था 20 किलो का, उस वक़्त इन्होंने कीमत निकाली थी जो रोटी की, वो पेड़े जो होते हैं 20 किलो आटे में तकरीबन ये 249 या 259, एक कम 60, यानी 260 कहें तो एक उसमें से कम पेड़ा हो तो ये इतने बनते हैं। अब उन पेड़ों का हिसाब लगाया जाए तो जो सारा आता है उसका खर्चा, वो आता है 6 रुपये 56 पैसे एक पेड़े का जो बनता है, जिसमें वो आटे का भी शामिल करते हैं, खुशका भी जो लगाते हैं वो भी शामिल कर लिया, पानी भी उसमें शामिल कर लिया जो बीच में गूंथते हैं, और उसके बाद नमक भी थोड़ा बहुत लगाते हैं वो भी डाल लिया। तो उसका कुल वज़न बनाया इन्होंने 31,000 ग्राम। फिर उन्होंने कहा जी ये सारे जो तंदूर की रोटी की जो है 100 ग्राम की कीमत, जो 100 ग्राम है, हालांकि 120 ग्राम रोटी की कीमत है, लेकिन 100 ग्राम जब वो रह जाती है तो उसके जो आता है वो 259, यानी एक कम 260 पेड़े बनते हैं। और उसकी कीमत इन्होंने निकाली जब 1700 के हिसाब से, तो ये तकरीबन 6 रुपये 56 पैसे बन गई। अब इसके ऊपर अगर जाए तो जब ये रोटी पकाते हैं कहते हैं जी बड़ा खर्चा होता है जनाब, हमारा जो है वो वहाँ पे मजदूरी लगती है, गैस लगती है, हमें कुदरती गैस नहीं मिलती है, महंगी गैस एलपीजी खरीदते हैं, उससे जलाते हैं, बिजली लगती है और बड़ा जी मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत का क्या इन्होंने बताया, इन्होंने कहा जी टोटल गैस का बिल जो आता है उसका जो एक रोटी के ऊपर बनता है वो तकरीबन 64 पैसे बनता है। इसी तरह से बिजली का जो बिल इन्होंने डाला है 31 पैसे डाला हुआ है। किराया दुकान का डाल लिया, हालांकि सारी दुकान की जो किराए की दुकानें नहीं है, इनकी अपने जाती भी है, मालिक भी हैं, लेकिन चले किराया भी डाल लें। 56 ये 58 पैसे इन्होंने कहा जी एक रोटी जो बनती है उसके ऊपर किराए की कीमत आती है। शापर वगैरह जिसमें डाल के देते हैं 60 पैसे उन्होंने ये भी लगा लिए। पानी का बिल जो है फी रोटी 32 पैसे उन्होंने लगाए। और नमक जो है उसका 10 पैसे लगाए। और उसके बाद रैश खाना, जो लेबर रोटी पकाती है उसको जो रैश भी दी हुई है, खाना भी दिया हुआ है। और वो जो मेहनत करती है रोटी पकाने के, हालांकि कईयों को रैश नहीं दी हुई, वो अपने ज़ाती तौर पे घरों में रह रहे आते हैं, काम करके चले जाते हैं, लेकिन डाल लिया खर्चा, डाल लो भाई। तकरीबन 70 पैसे इन्होंने डाला और इसकी टोटल जो लागत आई वो 3 रुपये 25 पैसे। अब ये 3 रुपये 25 पैसे, 6 रुपये 56 पैसे आटे का जो पेड़े बनते थे उसकी कीमत डाली इन्होंने। अब मजदूरी भी ऊपर डाल दी इन्होंने, 2 रुपये 75 पैसे यौमिया, यानी रोज़ाना की मजदूरी डाल ली। फिर इसके ऊपर कोई बात नहीं डाल ली है, मुनाफा रोटी का डाल लिया 1 रुपया। तो टोटल जो खर्चा आया इनका, यानी मुनाफा सारे खर्चात डाल के 13 रुपये 56 पैसे। ये 13 रुपये 56 पैसे की रोटी इनको पड़ती है 1700 रुपये का थैला हो। अब अगर हुकूमत ने 1810 रुपये अगर थैला कर दिया तो क्या है उसमें जी, 110 रुपये ज़्यादा है, डिवाइड कर लो भी उनको भी ऊपर, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 14 रुपये की पड़ जाएगी। 14 रुपये 10 पैसे की पड़ जाएगी, जाओ और दिया आपको 10 पैसे। 14 रुपये 10 पैसे की रोटी कहते हैं 18 रुपये की बेचेंगे, खुद तुमने लिख के दिया हो, मैं तो नहीं कह रहा ना, मैं तो वही दे डीसी ऑफिस में जो आपने पहुंचाया था आपका जो कच्चा चट्टा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर कैसे दोगे रोटी? फिर भी 15 रुपये से में पड़ती है, सारा उसका प्रॉफिट और खर्चे डाल के, तो 18 रुपये की नहीं बनती। इसीलिए आप पे पर्चे होते हैं, आप झूठ मारते हैं, इसलिए आपको जुर्माने होते हैं क्योंकि आप झूठ मारते हैं। वहाँ लोगों को बताते हैं जी बड़ी महंगी रोटी जी, 18 रुपये 100 रुपये का थैला, 18 रुपये की रोटी देंगे। इसलिए फिर होता है ना, फिर कोर्ट कचहरियों के आपको चक्कर भी काटने पड़ते हैं। अगर आप सच की बुनियाद पे सच्चाई को सामने रख के, तो फिर अगर सारा आपने प्रॉफिट डाल लिया, खर्चे डाल लिए, 15 की ही बेचनी चाहिए और रोटी इतने की होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो यकीनी बात है हुकूमत हरकत में आएगी, कानून हरकत में आएगा, फिर यकीनी बात है आपकी फिर उसमें सुर्खी भी होगी और पर्चे भी होंगे, जुर्माने भी होंगे, आपको जेल भी जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ेगा। लिहाजा जो बनता है, जो मुनाफा बनता है, जो है वो दो।
चूँकि आप रोटी को मद्देनज़र रखा हुआ है, बाकी जो चीज़ें हैं उस पे नहीं आप जाते। इतना प्रॉफिट, 300-300 रुपए का नान, कीमे वाला, फलाने वाला, ये वाला, वो वाला। कीमे जो सादा नान है उसके ऊपर इन्होंने लिख के दिया हुआ था, हुकूमत ने 20 रुपए इसकी कीमत मुकर्रर की, नहीं दे रहे। 28 से 25 रुपए दे रहे हैं, कहते हैं जी आप 30 का करेंगे। कैसे करोगे? मैदा जो था वो 12,000 13,000 पे जो थैला था या बोरी थी, वो कम होके 7,000 पे आ गई। तो आपने तो नहीं उसमें कमी की। जो चीज़ वाला नान, कीमे वाला नान, आलू वाला नान उससे बनता है ना, क्यों नहीं कमी की? उधर से अगर आप इतने खाबे मार रहे हो, लंबा बाल लूट रहे हो, तो मजदूर की रोटी है यार, जाने तो ना प्रॉफिट कमाओ। हालांकि प्रॉफिट तो है, ये तो नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट भी है, फिर भी नहीं 18 रुपए की देंगे जी, क्यों देंगे? ऐसा नहीं होने देगी। अगर आप नहीं करेंगे तो हुकूमत भी आपको जो है ना वो यकीनी बात जुर्माने भी करेगी, बाकी कानून जो हरकत में आएगा, और मीडिया भी नहीं छोड़ेगा आपको, क्योंकि आप जो है ना ये ज्यादती करने जा रहे हैं एक मजदूर के साथ, जो बेचारा 1,000-1,500 रुपए की दिहाड़ी लेता है और एक टाइम की 2 टाइम की रोटी बाहर से खाता है, तो उसके साथ भी ज्यादती होगी कि रोटी आप इतनी महंगी देंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ दोबारा शब आपको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।